जय जिनेन्द्र। मैडम जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। जी स्टार्ट कर लीजिए। हाँ हाँ। गुरु भगवंत के आगे से 3 बार नौकर कहेंगे। नमो अरिहंतानम, नमो सीतानम, नमो आयरियानम, नमो उवजायानम, नमो लोए सव्वसाहुनम, अरिहंतानम, नमो सीतानम, आयरियानम, नमो उवजायानम, नमो लोए सव्वसाहुनम, नमो अरिहंतानम, नमो सीतानम, आयर्यानम, नमो वत्सायानम, नमो लोय सौव साहुनम, एसो पंच नमो कारो सौव पावपनासनम, मंगलानम च सौवेसे, परम हवै मंगलम। जय जिनेन्द्र सभी को। अभी कल हमने पहला आवश्यक देखा, दूसरा आवश्यक, उसके बाद आज हम दूसरा आवश्यक है। कल हमने पहला आवश्यक देखा था। एक सेकंड। आज हम दूसरा आवश्यक देखने वाले हैं। कल पहला आवश्यक हमारा स्टार्ट हुआ जो सामयिक सूत्र नाम से है। और सामयिक सूत्र में क्या कर लिया था, यहाँ पे कायद सर्वम हमारा पूरा हुआ था। कायद सर्वम में 18 पापस्थान तक हम आए थे और 18 पापस्थान के बाद इच्छामि ठामी का पाठ बोला जाता है। इच्छामि ठामी जो पहले हम देख चुके हैं, जो प्रतिक्रमण का सार है, तो वो बोलना है। और बस वहां पे जमखंडियम जम विरायम जो लास्ट में आता है, बस वही तक रुक जाना है। मिच्छा में दुक्कड़म नहीं बोलना है। जो पीडीएफ आपको दी हुई है उसमें प्रॉपर विधि आई हुई है, तो वो भी आप रेफर कर सकते हैं। जो जो मैं बता रही हूँ वो वहां पर नोट है, वहां पे पूरा उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है। दसम इच्छा में दुक्कड़म नहीं बोलना है, नवकार मंत्र बोलना है। और नमो अरिहंतानम बोल के कायोत्सर्ग क्या करना है, खोल देना है। और फिर कायोत्सर्ग पारने का पाठ बोलना है। मतलब मन वचन काया चरित हुई हो, अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान ध्याया हो, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान नहीं ध्याया हो, तसम इच्छा में दुक्कड़म, ये बोलना है। फिर ये हमारा यहाँ पे पहला आवश्यक पूरा हो जाता है। यहाँ पर जो हमने 24 पहला आवश्यक सारे पूरे कर लिए हैं। अभी यहाँ पे सारी पापों की आलोचना, जो जो हमसे गलतियां हुई थी उन सब की आलोचना यहाँ पर पूरी हो चुकी है। अभी हम दूसरे आवश्यक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर वापस क्या करना है, श्री महावीर स्वामी, श्री सिमंदर स्वामी और अपने गुरु गुरनिसा का नाम लेकर कहना है कि आपके वजह से क्या हुआ है। पहला आवश्यक श्री महावीर स्वामी, सिमंदर स्वामी एवं गुरु गिरनाथ साहब आपकी आज्ञा सु पहला आवश्यक पूर्ण हुआ। अभी दूसरा आवश्यक करने की आज्ञा लेती हूँ, ऐसा कह देना है। दूसरा आवश्यक करने की आज्ञा लेती हूँ। वापस 3 बार वंदना करनी है, 3 बार वंदना करनी है। और उसके बाद लोगस उज्जयो करे यानी चौविरशंति का पाठ बोल देना है। जहाँ पे 24 तीर्थंकर की स्तुति की गई है, जो पहले हमने सामयिक जो हमारा पाठ हुआ था उसमें हमने देखा था लोगस का पाठ। लोगस उज्जयो करे। मैं एक बार यहाँ पे बोल देती हूँ वापस, उसे कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो भी आपको ध्यान में आ जाएगा। तो यहाँ पर बोला जाता है लोगस का पाठ। लोगस उज्जय गरे धम्म तीर्थ यरे जिने, हरिहंते कित्त इसम चौ विसंपि केवली, कुसभव मज्यम च वंदे, संभो अभिनंदनम च सुमयिम च, पवमं पहम सुपासम, जीनम च छंदपहम वंदे, सुहेम च पुष्पदंतम, सियल सिज्जन सवासु पूज्यम च, विमलम अनंतम च जीर्णम, धम्मं संतिं च वन्दामि, कुंथुम अरम च मल्लिं, वंदे मुनि सूयम नमि जीनम च, वंदामि रिट्ठ नेमिं, पासं तः वर्धमानं च, एवं मये अभिथुवा, विहुयर यमला, पहिन जर मरना, चौविसंपि जिनवरा, तीर्थयरा में पसियंतु, कित्तीय वंदीय महिया,
जेय लोगस उत्तमा सिद्धा आरुग्य बोहि लाभम समाहि वरम उत्तमम विंतु चंदेसु निम्मलैरा आई चेसु अय्यम पया सैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। तो ऐसे ये क्या करना है, लोगस का पाठ बोलना है। कोई कोई सुर ताल से भी बोलते हैं इसे, इसका राग भी आता है लोगस का। तो वो भी वहां पे वैसे भी आप अगर सीखा होगा तो वैसे भी बोल सकते हैं। आगे वापस आएगा तो मैं कैसे राग में कैसे सुर पढ़ते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। अभी हम आगे चलते हैं। अभी यहाँ पर दूसरा आवश्यक पूरा हुआ है। अभी तीसरा आवश्यक हम चलते हैं। तीसरा आवश्यक में वंदना की गई है। हम वंदना करनी, क्या पापों की आलोचना करनी है तो गुरु को वंदन। पहले क्या किया है, लोगस उच्चय वर में तीर्थंकर भगवान की स्तुति करके उनको वंदन किया है। क्योंकि कोई भी काम करते हो ये तो इतना आलोचना करनी है, हमारी गलतियां देखनी है, तो फिर भगवान के आशीर्वाद तो चाहिए ही ना। गुरु के भी आशीर्वाद चाहिए, बिना उनके आशीर्वाद के बिना कृपा के हमारा कार्य सफल नहीं होता है और संपूर्ण भी होता नहीं है। तो इसलिए पहले क्या किया है, इस स्तोत्र से पहले भगवान की तीर्थंकरों की वंदना की, उनकी स्तुति की और उनका आशीर्वाद लिया। अभी गुरु मतलब भगवान के बाद किसका नंबर आता है, गुरु का आता है। क्योंकि गुरु क्या करते हैं, हमें तीर्थंकरों के बारे में बताते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं। तो इसलिए फिर बाद में अभी गुरु की वंदना करनी है। अभी उनके क्या करना है, उनकी आज्ञा लेनी है वंदन करके, और फिर स्वयं की क्या करनी है, आलोचना करनी है। तो यहाँ पे बोल देना है, पहला आवश्यक दूसरा आवश्यक पूर्ण हुआ। ये भी आप लाइन बोले ही कंपलसरी, क्योंकि पहला आवश्यक दूसरा आवश्यक पूर्ण हुआ। श्री महावीर स्वामी, श्री सिमंदर स्वामी और गुरु ब्रह्मा सब आपकी आज्ञा सो तीसरा आवश्यक करने की आज्ञा लेती हूँ। ठीक है। ऐसे क्या करना है, आज्ञा अभी गुरु की मतलब आज्ञा लेनी है, वापस 3 बार वंदना करो। उठ मतलब आप कोई कोई सोचते हैं बैठे बैठे ही करे, कोई सारा कार्य बैठे बैठे ही, ऐसा मत सोचना। जितना आप प्रॉपरली करोगे, उठ कर बैठ कर वापस वंदना, तो उतना ही क्या होगा, प्रतिक्रमण अच्छा होगा आपका, और प्रॉपरली विधि के साथ होगा। ये विधि है पूरी प्रॉपरली। भोजन क्या करेंगे, बैठ गए तो बैठ ही गए, वापस उठेंगे ही नहीं, वंदना करेंगे ही नहीं। तो जिनकी शक्ति जितनी जैसी हो, उठकर क्या करे, वंदना करे। और जिनकी कोई बीमारी है, कोई कुछ और प्रॉब्लम है, तो उनकी बात अलग है। लेकिन जो संपूर्ण अच्छे स्वस्थ है तो क्या करना है, उनको वापस उठकर वंदना करनी है। अभी यहाँ पे वंदना कर ली है। अभी चलिए यहाँ पे इच्छा में खमा समनों का पाठ। अभी इस पाठ में क्या की है, गुरु वंदन को किया है। मतलब इसमें 12 आवर्तन आए हुए हैं। इसलिए इस सूत्र का नाम कभी कभी क्या कहा जाता है, द्वादश वर्त गुरु वंदन सूत्र। इस सूत्र का, इस इच्छा में खमा समनों का नाम दूसरा द्वादश वर्त गुरु वंदन सूत्र, ये भी नाम आ जाता है। अभी इच्छा में क्षमा समनो, इच्छा में मतलब चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, क्षमा समनो है, क्षमा वान गुरुदेव यानी क्षमा श्रवण है। कैसे आप क्षमा समनो है, गुरु कैसे आप क्षमावान हो। मैं आपको क्या करना चाहता हूँ, वंदी हूँ, वंदन करना चाहता हूँ। जावनी जाए, जावनी जाए मतलब अपनी शक्ति के अनुसार। निसी ही आए, निसी आए मतलब जो जो पाप क्रिया चल रही थी उससे मैं क्या हो रहा हूँ, अलग हो रहा हूँ। अनुजान, मुझे आज्ञा दीजिए। म्यूगहम, म्यूगम मतलब जो, मतलब भूमि प्रवेश करने की होती है। मतलब किसमें आज्ञा ले रहे हैं हम, आपके भूमि में प्रवेश करने की आज्ञा ले रहे हैं। ये आवर्तन का भी बड़ा महत्व है। अभी देखो, आप लोगों ने कभी आगम या फिर पर्यूषण में अंतर्गत सूत्र सुनते होंगे, तो वहां पर आ जाता है एक वाक्य, कोई भी इंद्रभूति गौतम जब भी या फिर कोई भी जैसे अंतर्गत सूत्र में देवकी महारानी का श्री कृष्ण महाराज भगवान के पास जाने का एक सीन आता है, वहां पे इवेंट आता है। तो जब वो जाते हैं भगवान के पास तो क्या होते हैं, ना अति दूर ना अति नजदीक, ऐसे खड़े होते हैं। ये वाक्य आता ही है, कोई भी भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, उनसे कोई प्रश्न पूछने जाते हैं, तो वो ज्यादा नजदीक भी जाकर खड़े होते नहीं है और ज्यादा दूर भी जाकर खड़े होते नहीं है। तो क्या करते हैं, वहां पे वो वंदना करते हैं और आज्ञा लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या किया गया है,
गुरु के ज्यादा दूर भी नहीं और गुरु से ज्यादा नजदीक भी नहीं, ऐसे वहां पर बैठ रहे हो और बोल रहे हैं कि हम आपके भूमि में, हम आपके चरणों में छूने की क्या कर रहे हैं, भूमि में प्रवेश करना मतलब आपके चरणों को स्पर्श करने की क्या कर रहे हैं, आज्ञा ले रहे हैं। उसकी हमें क्या कीजिए, आज्ञा दीजिए। तो प्रवेश करने की, म्यूहु गहम मतलब आपके भूमि में प्रवेश करने की। निसी ही, निसी ही मतलब मैंने सारे अपने पाप कार्यों को रोक दिया है, क्योंकि उनके भूमि में प्रवेश कर रहे हैं तो पाप कार्यों को मैं क्या कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ। काय सम अहो कायम, अहो, अहो मतलब, अहो काय मतलब आपके चरण का, आपके चरणों का। काय संपासम, काया मतलब अपनी काया से आपके, मतलब क्या कर रहा हूं, अपनी काया से मस्तक से स्पर्श करता हूँ, यानी आपके चरणों का और अपने मस्तक का। इसकी विधि में पोज आपको पहले बता दूं कैसी विधि होती है। ऐसे प्रकार क्या करूं, मस्तक के हाथ से मैं क्या कर रहा हूँ, स्पर्श कर रहा हूँ। पहले आपके चरणों का स्पर्श कर रहा हूँ, उसके बाद काय संपासन मतलब यहाँ से मस्तक से लेके भूमि तक, अपने जहां पे उसकी पोज बता दूंगी आपको उस वक्त ध्यान में आ जाएगा, तो स्पर्श कर देना है। तो ऐसा यहाँ पे इसका मीनिंग होता है, अहो कायम काय संपासम, आपके चरण का अब मैं और मेरे मस्तक से लेकर अब मेरे पाँव तक क्या कर रहा हूँ, स्पर्श कर रहा हूँ। खमनिजो, खमनिजो मतलब क्षमा की योग्य है आप। आप कैसे हैं, मुझे क्षमा कीजिए। बे किलामो, क्यों क्यों क्षमा मांग रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या किए, बाधा पहुंचाई है, डिस्टर्ब किया है ना उनको। बीच में जाके क्या कर रहे हैं, उनके नजदीक जाके उनको वंदना कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको क्या की है, बाधा पहुंचाई हो, बाधा हुई हो। उसके बाद आ जाएगा अप किलम तानम, मैंने क्या किया है, ग्लानी वाले मतलब मुझे अच्छा नहीं, बाधा पहुंचा हो तो, या फिर मुझे ग्लानी वाले मतलब आपको ग्लानी यानी आपको अच्छा नहीं लगा हो तो, बहु शुभेन बहुत सुख पूर्वक, यानी बहुत सुख मतलब बहुत शुभ क्रियाओं से, दिवसो वैकंतो, दिवसो वैकंतो मतलब दिवस बताया, दिवस बिताया, वैकंतो मतलब क्षमाता, बिताया है। जत्ता जवनी जम चभे, अभी जत्ता मतलब संयम यात्रा आपकी, और भे मतलब आपकी, जवनिजम मतलब मन तथा इंद्रियों से पीड़ा से रहित। जत्ताभे जवनी जमचबे खामे में खमाता हूँ, किसके बात को, वैकम्म यानी अपराध को, अवश्य आय मतलब आवश्यक क्रियाएं में रहे हुए, यानी आवश्यक क्रिया के विपरीत मुझसे कुछ कार्य हुआ होगा, पडिक्कमामी मैं उनसे निवृत्त होता हूँ। क्षमा समनानम यानी आप कैसे हो, क्षमा क्षमन हो। देवस्याय दिन में, अभी देवस्य प्रतिक्रमण चल रहा है ना, इसलिए पूरे दिन में जो जो किया होगा ना गलतियां, उसे वो बोल रहे हैं, ये ध्यान रखना। देवस्याय मतलब दिन में की हुई क्या, आसायना यानी आशातना के द्वारा, 33 अन्न आए, 33 में से किसी, 33 आशातना होती है ना, तो 33 में से किसी आशातना को मैंने किया होगा। तो जम किच्छी मिच्छाए, अगर मिथ्या भाव से किया होगा। मन दुक्कड़ाए, दुष्ट मन से मैंने किया, यानी अशुभ सोचकर कुछ किया। अशुभ वय दुक्कड़ाए अशुभ बोलकर किया। काय दुक्कड़ाए कुछ शरीर के अशुभ क्रियाएं मैंने की। कोहाए मानाए मायाए लोभाए, क्रोध से किया होगा, अहंकार से हुई, माया से किया, लोभ से किया होगा। सव कालियाए सभी काल संबंधी, काल मतलब टाइम सभी ले लिया यहाँ पे। सव मिच्छो वयाराए, मैंने क्या किया है, सभी जितने मिथ्या मैंने आचरण किया होगा, कुछ गलत आचरण किया होगा, उनसे सव धम्मा इक मनाए, सभी धर्म का मतलब कुछ धर्मों का उल्लंघन करने वाली। आशाएं नाये आशात ना से, जो यानी जो, मैं यानी मैंने, देवस्यो दिवस संबंधी वापस दिन का पूरा, आई यारो अतिचार कहो यानी किया हो, तो उसके लिए क्या करो मुझे, तत्स क्षमा समन पड़ी कमामी है, क्षमा क्षमन आप कैसे हो, क्षमाशील हो, आप क्षमावान हो। निंदामी गर्यामी अपानम उसरामी, तो मैं उस पाप की जो जो अभी किया है ना, उन सब पापों की, उन सब भूलों की निंदा करता हूँ, आपके सामने आकर मैं आलोचना करता हूँ। और अपनी आत्मा को क्या करता हूँ, उन सब पापों से अलग करता हूँ, ओ सिरा में अलग करता हूँ, यानी निवृत्त होता हूँ।
ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे क्या किया गया है, वंदन किया गया है गुरु को। बड़ा अच्छा वर्णन यहाँ पे आया हुआ है। पहले कितनी विनय भक्ति होती थी, पहले कितने शिष्य में विनय भाव होते थे। जब भी प्रतिक्रमण कोई शिष्य करता था तो गुरु के पास जाकर न अति दूर न अति नजदीक क्या करते थे, वो इच्छा में खमा समनों का पाठ गुरु के सामने बोलते थे। हम्म। तो तीन प्रकार की वंदना आई हुई है। एक सामान्य वंदना जिसे हम जघन्य वंदना भी बोलते हैं, और दूसरा आया है मध्यम वंदना, और तीसरा आया हुआ उत्कृष्ट वंदना। तो सामान्य वंदना जो आया हुआ है यहाँ पे, जैसे मान लो गांव में या पर कहीं रास्ते में आपको संत सतिया दिखे, और मान लो सत्य संत सत्य गांव में पधार रहे हैं तो लेने जाते हैं ना। तो लेने के लिए आप गए होगे, तो क्या करते हैं, वहीं से या फिर गोचरे में आए होंगे आपके घर पे, तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, बस मथेन वंदामी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मथेन वंदामी। तो उसे कहते हैं सामान्य वंदना। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा शिष्टाचार, ये मतलब एक प्रकार के संस्कार है। कोई भी साधु संत दिखे, अभी रास्ते में दिख गए तो वहां पे बैठ के वंदना टिकुत तो नहीं कर सकते ना रास्ते पर। तो फिर और मान लो घर पे आए तो वहां पर भी टिकुत तो नहीं कर सकते, क्योंकि उनको जल्दी जाना रहता है, गोचरी के लिए आए रहते हैं। तो उसके कारण क्या किया है, जघन्य वंदना यानी सामान्य वंदना बताई गई है। तो मथिन वंदना बोलकर क्या करो, उनको मान सम्मान दो, उनको वंदन करो, उनका घर पे आए हो गोचर के लिए तो स्वागत करो। तो इस प्रकार ये सामान्य यानी जघन्य वंदना कही जाती है मध्यम वंदनामी बोलकर। उसके बाद मध्यम वंदना आ जाती है, जहां पर भी वो विराजित हो, बैठे हो, स्थानक में हो, उपाश्रय में हो, जहां पर विराजित हो तो वहां पर जाकर उनको तिकुतो आयानम पयानम से 3 बार वंदना करना, उसे कहते हैं मध्यम वंदना। उसके बाद आ जाता है उत्कृष्ट वंदना। उत्कृष्ट वंदना इच्छा में क्षमा समनों का पाठ बोलकर जो वंदना की जाती है उसे उत्कृष्ट वंदना कहते हैं। यानी जो अभी इच्छा में क्षमा समनों का पाठ हमने देखा, वो कौन सी वंदना है, उत्कृष्ट वंदना है। तो 3 प्रकार की वंदना है, तीनों में से सबसे, अगर आप मथिन वंदामी भी बोलते हो ना, तभी भी आपकी कर्मों की निजरा होगी। क्योंकि अगर आप लोगों ने पुण्य के 9 भेद कभी सुने होंगे, तो पुण्य के 9 भेदों में नौवा भेद नमस्कार पुण्य है। नौवा भेद नमस्कार पुण्य है, तो आप खड़े खड़े भी मथे मंदा में बोलो तो पुण्य का बंध होगा। क्या होगा, आपका शुभ कर्म का बंध होगा। कितना आसान है कर्म का बंध करना, अच्छे अच्छे कर्मों का। लेकिन हम क्या करते हैं, बुरे की तरफ ही हमारा मन चला जाता है। कितने सिंपल सिंपल रास्ते बताए परमात्मा ने, तो बैठे बैठे या फिर खड़े खड़े भी आप मथिन मंदा में बोलो तो क्या हो जाएगा, आपका पुण्य का बंध हो जाएगा, कर्मों का क्षय हो जाएगा। और तिकुत तो करो तो और अच्छी बात है। और इच्छा में खमासम तो प्रतिक्रमण में हम करते ही है। तो इच्छा में खमासम का पाठ क्या कही गई है, उत्कृष्ट वंदना गई है। जो वंदना के लाभ है वही इसके भी लाभ बताए गए हैं। जो मैं तिकुत्व के लाभ बताए थे वही लाभ इस उत्कृष्ट वंदना के भी होते हैं। अभी इसमें 12 आवर्तन, 12 आवर्तन बताए हुए हैं। वो पोज नंबर बता दीजिए, वहां पे शेयर कीजिए, 6, 7, 8, 6, 7, 8। ये 12 प्रकार के आवर्तन आते हैं इसमें। ये आवर्तन आपको मैं बता देती हूँ कैसे करते हैं, यहाँ पर कैसे बैठते हैं। सबसे मुख्य ये जो आसन आता है, आर के जैन सर, पेज नंबर बताओ मैडम। पेज नंबर 22, 22। ओके ओके। हाँ। अगर मान लो आज हम घर पे करते हैं, तो स्थानक में करते हैं, तो साधु संत होते हैं या नहीं भी होते हैं। अभी ना हो तो पूर्व दिशा या फिर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके क्या करना चाहिए, वंदना करो। वहां पे भगवान विराजित होते हैं। पूर्व दिशा में तो श्री सिमंदर स्वामी यानी तीर्थंकर जो भगवान है पूर्व दिशा में ही विराजित है। तो वहां पे भी आप उनके ऊपर मतलब पूर्व दिशा की ओर मुंह करके वंदना करो तो क्या हो जाएगा, उनको वंदना हो जाएगी। पूर्व या फिर उत्तर दिशा, दोनों दिशा शुभ मानी जाती है। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, वंदना वहां पे कर सकते हैं। तो इसमें 12 आवर्तन है। जो बीच का वर्ड आया हुआ है अहो कायम काय, ये वर्ड है। इसे आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, वहां पे ये किया जाता है। अहो कायम काय, और दूसरा आ जाता है जत्ता बे जवनी जम चब्बे। ये है। हाँ बराबर।
यही है। अभी देखिए ये जो 6 7 8 है, 6 नंबर में जो आपको दिख रहा है, इस आसन में आपको बैठना है, इस वंदना में। इसे उक्कुट आसन या उक्कुड़ आसन बोलते हैं। इस आसन में बैठना है। ये आसन आपको बता दूं, इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये आपके हेल्थ को भी, जो भी इश्यू चल रहे हैं ना, वो भी सॉल्व हो जाते हैं। और दूसरी बात, इसमें क्या हो जाते हैं, आपकी वंदना भी की जाती है, गुरु को वंदन। इसमें भी हमारे बहुत सारे यानी मेन यानी यहाँ पे गोत्र कर्म का भी क्षय होने लगता है। तो ये यहाँ पे पोजीशन आई हुई है। तो 6 नंबर का जो आपको दिख रहा है, तो वैसे आपको पहले बैठना है। और फिर 7 नंबर का प्लीज नीचे नीचे थोड़ा। 7 नंबर का जो है, तो वैसे हमने पहले देखा था कि क्या किया है, अवकायम में पहले आपको जमीन को छूना है, क्योंकि चरण को स्पर्श करना है। वैसे बैठकर। थोड़ा नीचे लीजिए इसे। हाँ, तो ये आपको क्या करना है, वैसे बैठकर हाथ जमीन पर रखना है। अहो। पहले अहो में ऐसे बैठ जाना। फिर कायम में क्या करना है, ये जो लाइन आती है, हाँ बराबर, ये जो देखो, ये हाथ को क्या किया है, नीचे जमीन पर ये टच कर दिया है। और फिर उसके बाद हाथों को आंखों पे स्पर्श कर लिया है 8 नंबर के पोजीशन में। और ये जो लाइन आती है, अहो कायम कायम, ये आंखों को स्पर्श करना। अहो में क्या करना है, पहले हाथ जोड़ के बैठो। कायम में क्या कर देना है, हाथ को नीचे रखो जमीन पर। और तीसरा जो वर्ड आता है काय विस ओनली, तो उसे क्या कर देना है, आंखों पे लगा देना है। तो ऐसे 3 बार हो जाए। अहो, पहले अहो, फिर कायम काय, ऐसे कर देना है। अहो कायम काय। काय को, कायम जो वर्ड आया है, अहो को पहले हाथ जोड़ो। कायम को क्या करो, एक बार जमीन के ऊपर मतलब टच करो। और फिर ये ये जो 7 नंबर और 8 नंबर है, ये कायम में आ जाएगा पूरा। वापस ये काय जो है, वापस ये 7 और 8 नंबर में, यानी आपको यहाँ पे 4 बार हो जाएगा। अहो कायम काय। 6 6 12 नहीं, 6 बार करना है यहाँ पर ही। पहले अहो को क्या करना है, जमीन पर टच करो, वापस आंख को लगाओ। कायम वापस जमीन पर टच करो, वापस आंख पर लगाओ। और कायो जो वर्ड है, वहां पर जमीन पर रखो और आंख को टच करो। ये 6 हो गए आपके। ये 3 हो गए आपके यहाँ पे। ये 3 हो गए। फिर वापस यहाँ पे जो आया हुआ है, जवनी जम चब्बे, इसमें भी आपको क्या करना है, ये 3 बार करना है। जवनी जम चब्बे। हम्म तो ऐसे यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा। जत्ताभे आ जाएगा इसमें, जत्ताभे जवनी जम चब्बे। जत्ताभे में 1 बार, जवनी में भी 1 बार, और जम चब्बे में भी 1 बार। तो तीनों अक्षर में क्या कर देना, वापस यहाँ पे बोल देना है। तो ऐसे यहाँ पे 6 आवर्तन हो जाएंगे। अहो कायम, कायम में 3, जत्ताभे जवनी जम चब्बे में 3। ऐसे ये 3 और ये 3, ये 6 आवर्तन हो जाएंगे। तो वापस क्या कर देना है, इच्छा में खमा समनो बोलना है। यानी इच्छा में खमा समनो का पाठ आपको 2 बार बोलना है, यहाँ पे लिखा गया है 2 बार बोलना है। और वैसे ही जैसे बताया गया है, वैसे ही पोज में बैठकर, वैसी मुद्रा में बैठकर। तो वापस अहो कायम काय, यहाँ पे 3 बार आवर्तन। जत्ताभे जवनी जम चप्पे में 3 बार आवर्तन। यहाँ पे कितने आवर्तन हो गए आपके, 6 आवर्तन हो गए। ऐसे टोटल कितने आवर्तन आते हैं आपके, 12 आवर्तन आते हैं। 6 और 6, पहले इसमें 6 और दूसरे इसमें भी 6। ठीक है। तो ये बस आप अंडरलाइन कर लीजिए कहाँ कहाँ पे आवर्तन करना है। अहो कायम कायम, ये 3। और जत्ताभे, ये एक वर्ड है। जवनी, ये एक वर्ड है। और जम चब्बे, ये एक वर्ड है। यहाँ पे 3 आवर्तन बोले जाते हैं। तो इस प्रकार क्या करते हैं यहाँ पे, 3 आवर्तन और 3 आवर्तन, यानी से टोटल 12 आवर्तन बोलना है। और यहाँ पे बस क्या करते हैं इस पाठ में, इस पाठ में ज्यादा करके गुरु की आराधना, मतलब जो जो दिन में, अभी दिवस संबंधी है, दिवस संबंधी है। तो क्या हो जाएगा, पूरी दिन में जो जो पाप लगे होंगे मेरे वजह से, मेरे चरण स्पर्श करने से, देखो भावार्थ बड़ा अच्छा आ जाता है। मेरे चरण स्पर्श करने से आपको जो भी बाधा हुई हो, उसके लिए मुझे क्या कीजिए, क्षमा कीजिए।
आपने मतलब ग्लानि रहित, मतलब मेरा जो ये दिन है ना, ग्लानि रहित बीता क्या? मेरे संयम मात्रा निर्बाध है क्या? ये बता दीजिए। पूरा दिन पूरे दिवस भर में मैंने एक अच्छे संयम का पालन किया। मैं आपका शरीर, मन, इंद्रिया जो भी पीड़ा से रहित है क्या, यानी स्वस्थ है क्या? हे क्षमा क्षमन, मुझे क्या कर दीजिए। जो कुछ मेरे अपराध हुआ होगा तो मुझे क्या कीजिए, मैं उसे क्षमा याचना करता हूँ। आवश्यक जो क्रिया के समय, जितना समय बताया है आवश्यक क्रिया को लेकर, उतनी मैंने क्रिया की होगी। बाकी समय में मैंने सही आचरण किया ना, मतलब विपरीत आचरण नहीं किया ना, जो आवश्यक क्रिया के अलावा मैंने कोई विपरीत आचरण नहीं किया ना। अगर किया होगा तो मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूँ। मेरे मतलब है क्षमा क्षमन, मेरे मिथ्या भाव से, मतलब मेरे अशुभ विचारों से, मन से, मेरे अशुभ बोलने से, मेरे शरीर के गलत क्रियाओं से, क्रोध से, मान माया लोभ से, जो जो मैंने मिथ्या आचरण, गलत आचरण किए होंगे, और 33 प्रकार की आशातना मैंने अगर की होगी, या फिर आपके दिवस संबंधी मैंने कोई आशातना की होगी, तो वो जो सारे पाप लगे हैं वो क्या हो जाए, अतिचार से रहित तो हो जाए। मैं उसके प्रतिक्रमण करता हूँ, मैं उन सब पापों की निंदा करता हूँ, मैं उन सब पापों की क्या करता हूँ, आलोचना करता हूँ, मैं उन सब पापों से मेरी आत्मा को अलग करता हूँ। तो इस प्रकार एक बड़ी सुंदर वंदना यहाँ पे की गई है, गुरु के सामने आकर की जाती है। गुरु ना हो तो भगवान के सामने जाकर, मतलब उत्तर दिशा पूर्व दिशा की ओर हम ये वंदना भगवान को करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे हमारा तीसरा आवश्यक भी क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। और उसके बाद आ जाता है हमारा चौथा आवश्यक। चौथा आवश्यक में यहाँ पर अभी हम वापस क्या करना है आपको, पहला सामयिक, दूसरा 24 तीसरे वंदना, ये तीन आवश्यक पूर्ण हुए। और वापस श्री महावीर स्वामी, श्री मंदिर स्वामी और गुरु गुरने संभार साहब आपकी आज्ञा से चौथा आवश्यक करने की आज्ञा में लेता हूँ, यहाँ पे बताया हुआ है। आपसे क्या करता हूँ, चौथा आवश्यक करने की आज्ञा में लेती हूँ। 3 बार वंदना करें। और जो वंदना बताई गई है, वापस अभी देखो यहाँ से आगे ये पोजीशन जो आई हुई है, इसे भी अच्छे से आप देख लीजिए। जैसे ही वंदना की जाए, वंदना करने के बाद यहाँ पर क्या करना है आपको, खड़े रहना है। अगर आपकी शक्ति है, आपकी कैपेसिटी, जो चौथा आवश्यक मोस्ट ऑफ खड़े रह के बोला जाता है। खड़े रह के बोला जाता है चौथा आवश्यक। अगर आप में खड़े रहने की शक्ति नहीं हो, तो फिर आपको क्या करना है, इस पोजीशन बैठना, जो सेकंड नंबर का उसके बाजू में जो पोजीशन मुद्रा आई हुई है ना, उस पोजीशन में बैठना है। ठीक है। एक तो खड़े रह के बोलिए, खड़े रह के करिए, या फिर ये जो बाजू में पोजीशन है, उस पोजीशन में आप क्या कर सकते हैं, वहां पे उस मुद्रा में बैठ सकते हैं। इस मुद्रा में क्या किया है, बाया घुटना खड़ा रखा है और दाहिना घुटना नीचे दबाकर बैठे गए हैं। जो नमोथुनम का पाठ में हमने रखे, मतलब बैठते हैं, उसी वही आसन है। नमोथुनम के पाठ में जो आसन बोलते हैं ना, उसी आसन में क्या किया है, यहाँ पे बैठना है। अगर शक्ति हो तो खड़े रहो। ये भी पोजीशन, ये जो मुद्रा है, ये भी बहुत कम लोगों को पता है। इसलिए क्या कीजिए, इसे भी आप ध्यान में रखिए और नोट डाउन करते जाइए। अभी ये पोजीशन लेने के बाद चौथा आवश्यक पूरा इसी आसन में, इसी इसमें बैठना है, इसी आसन में बोलना है। तो अभी इसके बाद आ जाता है वापस हमारे ज्ञान के अतिचार का पाठ आ जाता है। ये जो आपको पीडीएफ आई हुई है, उसमें सारी मुद्राएं हैं। ये जो मुद्राएं यहाँ पे दिखा रहे हैं, वे सारी मुद्राएं, वे सारी पोजीशन उसमें भी है। अब वहां पर भी अगर नहीं समझ में आया, कभी भूल भी जाए, तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, वापस देख सकते हैं। अभी आगे का पाठ आया हुआ है ज्ञान के अतिचार का पाठ, यानी आगमे तिव्य पन्नते। या अभी ये सारे पाठ किसमें आ जाएंगे, प्रकट में ही आ जाएंगे। तो आगमे तिव्य पन्नते ये बोल देना है। और इसमें 3 प्रकार के आगम आते हैं, सूत्र आगम, अर्थ आगम और तदुपयन, दोनों प्रकार के आगम आए हुए हैं। और बाद में अतिचार आए हुए, जो हमने पहले देखे हुए हैं। अभी यहाँ से आगे दंसन सम्मतो, अभी यहाँ पे सम्यक्तों का पाठ आया हुआ है। पहले हमने अरिहंत महादेव जो पाठ देखा था कायोत सर्ग में, बस शुरू के 2 लाइन नहीं आई है, उसके बाद की लाइंस यहाँ पे आई हुई है। दंसन सम्मतो परमत्थ संतोवा
सुदिट्ट परमत्थ सेवना वावी उदंसन वज्जना वज्जनाय समत्त सद्दहना। अभी यहाँ पर क्या किया गया है? दर्शन सम्यक्त्व। सभी का क्या किया, मतलब ये सभी श्रेष्ठ है, मतलब दर्शन मतलब सम्यक्त्व की बात यहाँ पे चल रही है। जो हमने देखा है पहले अतिचार, वहां पे हिंदी में बता दिए गए थे। अभी यहाँ पर क्या किया गए है, हिंदी में प्राकृत बता। अभी यहाँ पे क्या किया गया है, प्राकृत में बता दिया है। वहां पे श्री जिन वचक श्रद्धा कर प्रतित्याना हो रुचाना हो, वो हिंदी में आया था। वहां पे हमें सब कुछ हिंदी में देखा था। अभी यहाँ से क्या हो रहा है, वही बात सारी आ रही है, बस किसमें आ रही है, प्राकृत में आ रही है। आलूम किसका कर रहे आलोचना, शंका कंखा वितिकिच्छा पर संदीप समसा पर संधि संतो एवं पांच अतिचार में जो कोई अतिचार लगा हो तो तत्सम इच्छामि दुक्कड़म। शंका यानी शंका, कंखा यानी कांक्षा, वितिकिच्छा मतलब विचिकित्सा, परपाषंडी प्रशंसा यानी पर पाखंडी की प्रशंसा, और पर पाखंडी का संथव। पर पाखंडी का क्या है, संथव आया हुआ है। ये पांच अतिचार होते हैं सम्यक्त्व के। शंका मतलब आ जाता है भगवान की वाणी में शंका करना। सच में है या नहीं, कुछ भी बोलते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। जम्बूद्वीप इतना बड़ा थोड़ी है, भरत भगवान ने बता दिया भरत क्षेत्र है, हम भरत क्षेत्र में रहते हैं। भरत क्षेत्र में 36,000 कंट्रीज है, सॉरी 32,000 कंट्रीज है। इतने सारे कंट्रीज कहाँ पे है, हमारे तो वर्ल्ड मैप में नहीं आया हुआ है, वगैरह जो बातें भगवान ने बताया। आत्मा होती है, परलोक होता है, स्वर्ग है, नरक है। बहुत जनों को स्वर्ग नरक पे भी विश्वास होता नहीं है, बहुत जनों को पुनर्जन्म में भी विश्वास होता नहीं है। लेकिन भगवान ने पुनर्जन्म को बताया है, सारी चीजों को बताया है। तो उसमें शंका करना। कंका मतलब कांक्षा, कांक्षा मतलब होता है इच्छा करना। हम्म धर्म फल की क्या करना, इच्छा करना। वो धर्म फल की इच्छा करना, और वो अगर पूरी ना हो तो क्या हो जाती, शंका आ जाती, मैं इतने सालों से धर्म कर रही हूँ लेकिन फिर भी मेरा कुछ भी पूरा नहीं हुआ। वास्तव में धर्म होता या नहीं होता, धर्म का फल मिलता या नहीं मिलता है, इसमें जो कोई शंका होती है उसे कांक्षा कहते हैं। विचिकित्सा, विचिकित्सा मतलब होता है घृणा करना। विचिकित्सा का मतलब धर्म के फल में संदेह करना भी होता है, और घृणा करना भी होता है। धर्म की ये करना मतलब इरिटेशन करना धर्म को लेकर, तो उसे कहते हैं विचिकित्सा, यानी घृणा करना है। परपाषंडी प्रशंसा, परपाषंडी प्रशंसा मतलब आ जाता है यहाँ पे पर पाखंडी की प्रशंसा करना। पर पाखंडी की प्रशंसा मतलब जितने भी अन्य धर्म के लोग होते हैं, साधु होते हैं, उनकी प्रशंसा करना। जैसे मान लो हमारे धर्म में इतने कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, और बाकी के धर्म में बड़ा आकर्षण होता है, बड़े अच्छे अच्छी बातें होती है, और बड़ी छूट होती है। तो उन सब बातों के लेकर प्रभावित हम हो जाते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, उनकी प्रशंसा करने लगते हैं। तो वो प्रशंसा करना तो पर पाखंडी प्रशंसा कहते हैं। पर पाखंडी का क्या करना, संतो, संतो मतलब संगत कहते हैं। पर पाखंडी का क्या करना, संगत करना। मतलब जो अन्य धर्म के लोग होते हैं, उनके जो अनुयायी, उनके जो बाकी लेडीज जेंट्स सभी होते हैं, तो उनकी क्या करना, संगत करना। उनसे भी क्या हो जाता है, हमारी श्रद्धा में थोड़ी सी डावाडोल हो सकता है। तो ये सभी क्या किसके बताए गए हैं, अतिचार, सम्यक्त्व के अतिचार बताए हुए हैं। अभी आगे हमारा जो हमने वहां पे स्थूल देखा था, यहाँ पे अनुव्रत आए हुए हैं। ये श्रावक के क्या है, मुख्य अनुव्रत है। ये श्रावक के मुख्य, आप वही रह लीजिए, हाँ। ये श्रावक के क्या है, मुख्य अनुव्रत कहे गए हैं। और पहला अनुव्रत आया हुआ है। ये पांच अनुव्रत है, ये ध्यान रखिए, 12 व्रतों में पांच क्या होते हैं, अनुव्रत होते हैं। इसे अच्छे अच्छे समझ लीजिए अभी। थुलावो पानाई वायावो वेरमन्नम त्रस जीव बेइंदिय, इससे पहले प्रोनाउंसिएशन देखते हैं हम। बेइंदिय, तेइंदिय, चौरिंदिय, पंचिंदिय, जान के, पहचान के, संकल्प करके, उसमें स्व संबंधी शरीर के भीतर पीड़ाकारी सापराधी को छोड़ निरपराधी को अकुट्टी के बुद्धि से हनने का पचकान। जावत जीवाए दिविहम दिविहेनम न करेमी न कार्वेमी मनसा वैसा
कैसा, ऐसे पहले स्थूल प्राणातिपात विरमन व्रत के पंच अय्यारा पेयाला जानी यौवा न समायर यौवा तम जहाते आलूम बंधे वहे छविच्छेय अई भारे भत्त पानु उच्छेय जो में देवसियो अई यारो कहो तस्स मिच्छामि दुक्कडम। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, सब जगह मिच्छामि दुक्कडम बोलना ही बोलना है। ये ध्यान करके बोलो, भले ही आप सुन रहे हो तो वो जो सुना रहा है वो मिच्छामि दुक्कडम जब बोले तब मिच्छामि दुक्कडम बोले, क्योंकि ये हमारे भी पापों की आलोचना हो रही है, उसकी नहीं। इसलिए हमें क्या करना है, मिच्छामि दुक्कडम बोलना, क्योंकि भोजन मिच्छामि दुक्कडम नहीं बोलते, बस सुनते हैं। तो मिच्छामि दुक्कडम देना चाहिए वहां पर, क्योंकि हमारे भी पापों की आलोचना वहां पे हो रही है। तो पहला अनुव्रत आया हुआ है पानाई वायाम। पानाई आया हुआ है। अभी यहाँ पे इसका मतलब होता है ठुलाओ। ठुलाओ मतलब स्थूल रूप। पानाय मतलब प्राणातिपात। वेरमनम, वेरमनम मतलब होता है विरमन व्रत। और विरमन व्रत मतलब होता है निवृत्त होना, अलग होना। मैं किनसे अलग हो रहा हूँ, प्राणातिपात से अलग हो रहा हूँ, उसे मैं छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे त्रसजीव आए हैं, ध्यान रखना यहाँ पे स्थावर नहीं आए हुए हैं, क्योंकि श्रावक के व्रतों का वर्णन चल रहा है। और श्रावक को यहाँ पे आगार धर्म कहते हैं। और आगार में स्थूल हिंसा का क्या किया गया है, यहाँ पे त्याग किए हैं, और सूक्ष्म बातों का, सूक्ष्म जीवों का आगार रखा हुआ है। इसलिए यहाँ पे बस त्रस आया हुआ है। स्थावर मतलब पृथ्वी का, अप यानी पानी, अग्नि, हवा, वनस्पति यानी वेजिटेबल्स यानी प्लांट्स, इनका हमें छूट है। इनका हमें क्या है, छूट रखा हुआ है, आगार रखा हुआ है, क्योंकि ये कंटिन्यू हमारे साथ, हम इनके बिना कोई कार्य नहीं कर सकते। जैसे मान लो खाना बनाना है तो पानी, अग्नि, गैस है, हवा है, और सब्जियां को हम ये करते ही है, मिट्टी मतलब नमक वगैरह सब आ ही जाता है। तो ये इनके बिना हमारा खाना बनाना होगा नहीं। या फिर कभी गाड़ी से जा रहे हैं तो गाड़ी पे नीचे क्या हो जाते हैं, कोई कितने सारे जीव मर जाते हैं। कोई बिजनेस कर रहा हो तो वहां पे स्थावर की पानी का उनका बिजनेस होगा। फैक्ट्री होगी तो पानी, अग्नि लगती है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी में। तो इस प्रकार यहाँ पे इन श्रावक को क्या किया है, सूक्ष्म जीवों की हिंसा का आगार रखा गया है। ये त्रस जीवों के वहां पे क्या किया है, त्रस जीव मतलब स्थूल, इनका त्याग करने के लिए कहा है। तो उसमें कौन कौन आते हैं, बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरेन्द्रिय, पंचेंद्रिय, ये आ गए। बेंद्रिय तेंद्रिय यानी चींटियां आ गई, इसमें कीड़े आ गए, मच्छर आ गए। चौरिंद्र मतलब मच्छर, भौरे, जिनको चार इंद्रियां है, कॉकरोच वगैरह सब चौरिंद्र में। पंचेंद्रिय में आ जाते हैं यहाँ पर। मतलब पंचेंद्रिय मतलब छिपकर ये छोटे मोटे मतलब प्राणी जो होते हैं, जैसे मुर्गे, पंचेंद्रिय बहुत सारे सभी आ जाएंगे, मनुष्य आ जाएंगे, सारे एनिमल्स, बर्ड्स, पक्षी, पंछी सब आ जाते हैं। तो इन त्रसत जीवों में से जान के पहचान के, अभी त्रसत जीवों का हमें क्या किया है, यहाँ पे त्याग करने के लिए कहा गया है। सूक्ष्म का हमें आगार है, ध्यान से सुनिए, सूक्ष्म का क्या है, हमें आगार है। लेकिन बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्र का हमें त्याग है। किसका है, हमें इन चारों का हमें त्याग है। पंचेंद्र को, हम पशु को नहीं मारते हैं ना, हम किसी मनुष्य को भी नहीं मारते हैं, हम किसी प्राणी को भी नहीं मारते हैं। लेकिन फिर भी कभी जान के पहचान के संकल्प करके, कभी कभी क्या हो जाता है अनजाने में, जान के पहचान के, जान के पहचान के मतलब क्या हो जाता है, कब जान के मतलब जानते हुए उस पर प्रहार करना, मतलब जान के हो गया है। और पहचान के मतलब कोई व्यक्ति ऐसा है, हम उससे पहचानते हैं और पहचानने के बाद उस पर हमला करते हैं, वो हो जाता है पहचान के। ये ध्यान रखिए, जान के पहचान के का मतलब, जान के मतलब ये जाना, यहाँ पे जीव है, यहाँ पे कोई प्राणी है, यहाँ पे कोई शेर बैठा हुआ है, तो उस पर प्रहार करना, ये हो गया जान के। और पहचान के मतलब उस व्यक्ति को, उस प्राणी को मैं जानती हूँ, और पहचानने के बाद उस पर हमला करना, वो पहचान के हो जाएगा। अब ये कब होगा, मान लो कोई शेर अचानक से मेरे सामने आया, या फिर कोई प्राणी ऐसा बहुत हिंसक प्राणी सामने आया है, तब क्या करूंगी, कोई ऐसा होते शूरवीर,
योद्धा श्रावक के रूप में क्या करते हैं, वो उस प्राणी को हत्या कर देते हैं अपने स्वयं की रक्षा, सेल्फ डिफेंस हम बोलते हैं ना, स्वयं को बचाने के लिए क्या करते हैं, उस प्राणी को मार देते हैं। तो ये होगी हिंसा। लेकिन श्रावक को पंचेंद्रिय मनुष्य को प्राणी की मारने का त्याग है। लेकिन कभी कभी स्वयं को बचाने के लिए कभी हम किसी मनुष्य को मार देते हैं, किसी प्राणी को मार देते हैं, तो उसको यहाँ पे कहा गया है अपने स्वयं को बचाने के लिए, या फिर किसी अपने परिवार या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को बचाने के लिए। हम डिफेंस में सेल्फ डिफेंस हो या दूसरों का डिफेंस हो, उसकी रक्षा हेतु हम किसी को मारते हैं, चाहे वो प्राणी हो चाहे मनुष्य हो, तो उसका यहाँ पे दोष लग जाता है, तो उसकी आलोचना यहाँ पे कर रहे हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे? जान के पहचान के, संकल्प करके। संकल्प करके मतलब यहाँ पे आ जाएगा, मैं इस मनुष्य को मारूं, मैं शेर आदि का शिकार करूं, वो आ जाता है, संकल्प करके हिंसा आ जाती है। अभी यहाँ पे संकल्प जो हिंसा है, श्रावक को दो प्रकार की हिंसा आती है, संकल्प हिंसा और एक आरंभ हिंसा। संकल्प हिंसा और आरंभ हिंसा। संकल्प हिंसा मतलब जानबूझकर मारना, जानबूझकर मारने का विचार से मारना, उसे कहते हैं संकल्प हिंसा। जानबूझकर क्या कर दिया, मेरे मन में विचार आया, मैं इस व्यक्ति को मार दूं क्या, मैं इस शेर को मार दूं क्या। हम्म तो ये जो विचार मेरे मन में आया है ना, और विचार आने के बाद मैंने सच में वो कर दिया। कोई कोई नहीं भी करता है, कोई भी कर भी देता है, लेकिन दोनों प्रकार की हिंसा कही गई है। विचार आना और करना दोनों लेना है यहाँ पर, तो उसे कहते हैं संकल्प हिंसा। और और श्रावक को क्या है, संकल्प हिंसा का त्याग किया गया है। श्रावक को संकल्प हिंसा का क्या है, त्याग किया गया है। लेकिन आरंभ हिंसा जो दूसरी प्रकार की हिंसा बताई है, उसका आगार है। आरंभ हिंसा मतलब आ जाते हैं, जैसे कि मारने की इच्छा नहीं थी, मारने की कोई विचार भी नहीं था, लेकिन फिर भी वहां पे त्रस्त जीवों की हिंसा हो गई। स्थावर को लेना ही नहीं यहाँ पे, मारने का मेरा कोई विचार नहीं था, मारने की कोई भी बुद्धि नहीं थी, लेकिन फिर भी वहां पे त्रस्त जीवों की हिंसा हो जाती है, उसे कहते हैं आरंभ हिंसा। जैसे कि मान लो गाड़ी से मैं जा रही हूँ, गाड़ी में टायर के नीचे क्या हो गया है, बहुत सारे चींटियां, कीड़े, मच्छर, कॉकरोच आदि आकर मर गए। तो मेरे उनकी मारने की बुद्धि नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या हो गए, वो मर गए, तो उसे कहते हैं आरंभ हिंसा। तो यहाँ पे आरंभ हिंसा का आलोचना चल रही है, संकल्प हिंसा की नहीं। इसलिए यहाँ पे कहा है संकल्प करके उसमें स्व संबंधी शरीर के भीतर पीड़ाकारी, शरीर के भीतर पीड़ाकारी और सापराधी छोड़ निरापराधी को। अभी यहाँ पे क्या मीनिंग होगा, त्रस्त जीवों की हिंसा का संकल्प करके और मन वचन काया से न करूंगा न करवाऊंगा। अभी यहाँ पे सापराधी को छोड़ निरापराधी, सापराधी मतलब आ जाएगा यहाँ पे श्रावक, सापराधी मतलब आ जाते हैं, पहले सापराधी हिंसा को समझ लीजिए क्या कहते हैं इसे। जैसे मान लो चोर, डाकू, या फिर कोई दुश्मन, या फिर कोई शेर, या फिर कोई सांप, ये जो भी आ जाते हैं, तो या फिर देश की रक्षा हेतु उनको मारना पड़ता है। जैसे मान लो कोई पुलिस वाला है, पुलिस है और वो श्रावक के व्रत उसने लिए हैं, लेकिन देश हेतु समाज हेतु उसे, मनुष्यों को, अपराधी को मारना पड़ता है ना, कोई क्रिमिनल होगा तो उसे मारना पड़ता है, तो वो सापराधी में आ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे श्रावक क्या नहीं कर सकता है, सापराधी हिंसा को नहीं छोड़ पाता है, तो क्योंकि यहाँ पे उसका वो कर्तव्य है, और इसके वजह से वो उस सापराधी हिंसा को वो छोड़ नहीं पाता। लेकिन निरपराधी हिंसा को वो त्याग करता है। निरपराध मतलब जिसका कोई अपराध नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कर दिया, उसका मारना वो यहाँ पे गलत हो जाएगा। अभी अकुट्टी की बुद्धि मतलब क्या, निरपराधी, सापराधी को मैंने छोड़ दिया, जिसका अपराध था उसे नहीं मारा, लेकिन जो निरपराधी है ना, जो निरपराधी है उसे क्या कर दिया मैंने, अकुट्टी की बुद्धि से मारा। अकुट्टी से बुद्धि से मतलब मेरा बदला होगा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति, उसने मेरा क्या किया है, बहुत बिगाड़ा है, मेरा बहुत कुछ उसने मतलब बहुत मेरा जलस की वजह से, या फिर कोई उसकी टेंडेंसी होगी उसके से, मेरा बहुत उसने करियर खराब कर दिया होगा, बदला, तो मेरे बदले की भावना है, मेरा पर्सनल उससे क्या है, कुछ ना कुछ वहां पे है, रिवेंज है, तो मैं क्या करूंगी, उसे अकुट्टी की बुद्धि से मारूंगी।
तू निरपराध है, लेकिन फिर भी मैंने क्या कर दिया, उसका कुछ भी गलती नहीं है, लेकिन मेरी पर्सनल वैयक्तिक जो भी दुश्मनी है उसकी वजह से मैं उसे क्या कर रही हूँ, आकुटिक की बुद्धि से मार रही हूँ। यानी कषाय, मेरा अहंकार, मेरी लालच भी हो सकते हैं, मेरा वहां पे माया भी हो सकती, गुस्सा भी हो सकता है, कषायवश मैं उसे निर्दय पूर्वक मारना, उसे कहते हैं आकुटिक की बुद्धि से मारना। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या करते हैं ये हिंसा वहां पे की जाती है आकृति के बुद्धि से। उसके बाद आया हुआ है जावे जो है द्विहम तिविहनम न कर्मे न कारव, इसे भी अच्छे समझ लीजिए, भोजन गड़बड़ कर देते हैं। द्विहम तिविहनम क्या आया हुआ है यहाँ पे, द्विहम तिविहनम, दो करण तीन योग से। हमें ये बात पहला अनुव्रत जो है दो करण तीन योग से ही आगार है। दो करण मतलब न करेमी न कार्य, मैं स्वयं नहीं करूंगा न किसी से करवाऊंगा। अनुमोदन हमारे लिए छूट है, श्रावक के लिए अनुमोदन क्या है, छूट है। मान लो अभी जैसे युद्ध अभी हो रहा था देश हमारे पाकिस्तान और भारत में, है ना, तो वहां पे जो जो पाकिस्तानी के टेररिस्ट मर गए और जो श्रावक होंगे जिसने श्रावक के व्रत ले लिए होंगे और पाकिस्तान के टेररिस्ट मर गए हैं, उसने क्या कर दिया, खुश हो गया, अच्छा वो मर गए। हमारे देश के दुश्मन थे, बहुत परेशान किया उसने, उस टेररिस्ट आतंकवादियों ने, और मैंने क्या बोल दिया, अच्छा मर गए, बहुत परेशान किया, आतंकवादी थे, बुरे थे, बड़े क्या करे दहशत निर्माण करते थे। तो मैंने क्या कर दिया, प्रशंसा की ना हमारे देश के आर्मी की, मैंने अनुमोदन किया। अनुमोदन करना मतलब क्या, प्रशंसा करना, उसका समर्थन करना, उसपे उस पर क्या करना, शाबाश जो हम देते हैं वो एक प्रकार का अनुमोदन होता है, खुश होना, उसे कहते हैं अनुमोदन। तो अनुमोदन का हमें क्या किया हुआ है, आगर रखा हुआ है। तो करना और करवाना इसका त्याग है, लेकिन अनुमोदन का हमें त्याग नहीं है, क्योंकि हमारे मुंह से कभी कभी जैसे अभी मेरे मुंह से निकल गया, अच्छा वो मर गए वो आतंकवादी बड़े बुरे थे, ये अनुमोदन हो गया, तो मैंने कर दिया एक प्रकार की हिंसा। तो इस प्रकार अनुमोदन का हमें छूट रखी हुई है, करना और करवाना का त्याग है। और मन, अभी यहाँ पे तीन दो करण आए हैं, तीन योग आए हुए हैं, योग मतलब मन वचन काया, यानी मुझे करना और करवाना, मन वचन काया, इन सबसे मुझे त्याग है, मन से भी त्याग है, वचन से भी, काया से भी त्याग है मुझे। तीनों योग आ गए यहाँ पे। पेयाला पेयाला प्रधान। अभी देखो अतिचार आए हुए उसके, अतिचार, पेया बंधे वहे छवि छय आई भारे भत्त पान उच्छेवो। आई बंधे मतलब आ जाएगा यहाँ पे किसी मनुष्य पशु को मैंने क्या किया है, कठोर बंधन में बांध दिया है। किसी पशु को पिंजरे में बांधना, किसी पशु को बंद कर देना, कमरे में किसी मनुष्य को मैंने कमरे में बंद कर रख देना, उसे कहते हैं बंध। उसके बाद वध आया है। वध का मतलब यहाँ पे प्राणों से रहित करना मत लेना, क्योंकि ये अनुरोध चल रहा है अहिंसा का, तो प्राणों से रहित करना यानी मार डालना, ये वध का मतलब यहाँ पर नहीं आएगा। वध का मतलब यहाँ पे मन मीनिंग आएगा मारपीट करना, क्या आएगा, मारपीट करना, किसी प्राणी को बड़े बेरहमी से मारना, पीटना, संताप पहुंचाना, ये वध का मतलब आ जाएगा। ये दूसरा अत्याचार हमारा। तीसरा अत्याचार है छवि छेद। छवि छेद मतलब आ जाएगा किसी कोई भी जीव होगे, मनुष्य होगे, एनिमल्स प्राणी कोई होंगे, तो उनका अंगों पांग काटना, उनके कोई पार्ट्स को काटना। मनुष्य भी होंगे तो उनके कान को छेदना, उनके उंगलियों को काटना। कोई प्राणी होंगे उससे कुछ बनता होगा तो उसको निकाल देना, ये सभी छवि छेद में आ जाएगा। अई भार है, अई भार अधिक भार होना, किस पे मैंने उसकी कैपेसिटी से ज्यादा भार काम का दे दिया, लोड दे दिया, उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं थी, जैसे गधे होते हैं ना, गधे के ऊपर ज्यादा भार रखना, उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती है, लेकिन अधिक भार दे दिया तो वो आ जाएगा अधिक भार करना। मनुष्य भी हो सकता है, प्राणी भी हो सकता है। आजकल अति श्रम करवाना ये भी इसमें लिया गया है, अधिक भार में ज्यादा काम करवा के लेना। बड़े बड़े जो होते हैं ओनर्स, वो नौकरों से, स्टाफ से, वर्कर से ज्यादा काम करवा के लेते हैं, तो भी अधिक भार में लिया है। उसके बाद आ जाएगा भत्त पान, यानी अन्न पान निरोध। अन्न पान निरोध मतलब जो जो अपने अंडर कोई प्राणी होंगे, नौकर चाकर होंगे, उनको क्या कर देना, वक्त पे खाना नहीं देना, टाइम हो गया है खाने का लेकिन बीच में क्या कर देना, उसे उठा देना, या फिर इतना काम कर ले फिर बाद में तू खाना खा ले, इतने क्या जल्दी खाना खाने की, बाद में खा लेना।
तो वो इसमें आ जाएगा अन्नपान निरुद्धि, वो प्रकार का क्या है, दुख ही है। उसे भूख लगी है और वो खाना टाइम पे हम उसे नहीं दे रहे हैं, उसे खाने नहीं दे रहे हैं, तो अन्नपान निरोध, ये 5 अत्याचार अहिंसा व्रत के, अहिंसा अनुव्रत के आ जाते हैं। तो जो होते हैं अहिंसा व्रत जो लेते हैं, अनुव्रत लेते हैं, उनको इन सब चीजों से बचना चाहिए। संकल्प हिंसा का वो त्याग करता है और आरंभ हिंसा को उसको छूट रखी हुई है। ठीक है। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो ओवज्झायानं नमो लोये सब साहुनं धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासं चक्रवर्ती महडियो शांति शांति कर लोय पत्तो गई मनोत्तरम श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहू लोगुत्तम केवली पनतो धम्मो लोगुत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। खूब खूब मंगल हो।